अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यमन ने इसराइल को इस कदर नुकसान पहुंचाया है कि इसराइल की तजारत जो रेड सी से होती थी वो बंद होकर रह गई है, जिससे अरबों डॉलर्स का नुकसान इसराइल को हो रहा है। लेकिन आप हैरान होंगे कि दो इस्लामी मुल्क इसराइल की मौशियत और जंग में तेल की कमी को पूरा करने के लिए मैदान में आ गए हैं। ये दो ममालिक और कोई नहीं बल्कि सऊदी अरब और यूएई हैं। जी हाँ दोस्तों, इसराइली अखबार ने ही दावा किया है। ये मैप भी आप देखें, जमीनी रास्ते से ये ट्रक्स दुबई पोर्ट से इसराइल तक जाते हैं। क्या सारा मुआजरा है आपके सामने रखते हैं, और क्या असला भी यहाँ से जा रहा है, इस पर भी बात करेंगे। अब इसराइल की एक कंपनी है ट्रक नेट इंटरप्राइज, इसने एक हफ्ते के अंदर अंदर ये सारा कॉरिडोर तैयार कर लिया है, क्योंकि यमन इसराइल को तजारत करने नहीं दे रहा। जो इसराइल का जहाज आता है इसको निशाना बनाया जाता है, इस वजह से ये रोड कॉरिडोर बनाया गया है। अब इस कंपनी ने यूएई, सऊदी अरब, उर्दन के रास्ते सामान की मुंतकली के लिए इन ममालिक की कंपनी से मुआहिदे कर लिए हैं। अब यूएई में दो कंपनियों के साथ इसराइली कंपनी ने मुआहिदे किए हैं। एक कंपनी का नाम प्यूट्रेंट FZCO है और दूसरी DP वर्ल्ड है। अब ये कंपनियां इसराइल को ट्रक्स वगैरह फ्राहम करेंगी, रूट फ्राहम करेंगी, जिससे इसराइल का सामान पहले जो रेड सी से आता था वो अब इस रास्ते से आएगा। तेल के जहाज भी यमन तबाह कर रहा था इसराइल के, जिस वजह से सऊदी अरब भी परेशान था कि कहीं इसकी तेल की तजारत ना रुक जाए। तो ऐसा मुमकिन नहीं कि इस मंसूबे में सिर्फ इसराइल ही शामिल हो, बल्कि इसमें सऊदी अरब की भी मुकम्मल सपोर्ट इसराइल को हासिल होगी। इससे दो काम होंगे, एक तो ये कि इसराइल से मुतल्लिक कोई जहाज़ रेड सी में जो है वो जाएगा नहीं। इससे बाकी ममालिक की तजारत महफूज हो जाएगी, क्योंकि यमन ने सिर्फ इसराइल आने जाने वाले जहाज़ों को टारगेट करने का ऐलान किया हुआ था, और दूसरा इसराइल को जो नुकसान यहाँ से हो रहा था वो कम हो जाएगा, क्योंकि इसका सामान इस ज़मीनी रास्ते से आएगा। तो ये एक आप कह सकते हैं कि मुस्लिम उम्मा की पीठ में छुरा घोंपा है यूएई और सऊदी अरब ने, क्योंकि यमन ने अच्छा भला नुकसान कर दिया था इसराइल को। मगरबी मुल्क इसराइल की मदद नहीं कर पा रहे थे, जंग बंदी भी हो सकती थी इसको लेकर, क्योंकि इतने दिनों तक कोई भी मुल्क मौशी नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन सऊदी अरब और यूएई ने सब बिगाड़ कर रख दिया, और अब इसराइल को सपोर्ट हासिल हो गई है। और अब इसराइल जंग बंदी जो गज़ा में होनी थी वो अब नहीं करेगा, बल्कि मज़ीद जंग को फैलाएगा और फ़लस्तीनियों को शहीद करेगा। और अब इसकी सारी ज़िम्मेदारी सऊदी अरब और यूएई पर होगी, क्योंकि मुमकिन है कि इन्हीं रास्तों से इसराइल को असला भी फ्राहम किया जाए, जो कि इसराइल के काम भी आएगा जंग में।